आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को फिर से प्रेज द लॉर्ड। ये सुबह की सुंदर समय फिर परमेश्वर ने हमें जीवित रखा और मिलाया, ये उसका अनुग्रह और कृपा है। हम बाइबल रीडिंग करेंगे, हम सुबह का वचन पढ़ेंगे। याकूब 4 अध्याय इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई इसको सुनकर काम पर जाएंगे वो सब लोग आशीष पाएंगे। आइए हम बाइबल रीडिंग करते हैं। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें नहीं मिलता, नहीं इसलिए नहीं कि तुम हत्या करते हो। तुम डाहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते तो हो पर पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है? अंत जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसके भीतर बसाया है? क्या वह ऐसी लालसा करती है जिसका प्रतिफल डाहा हो? वह तो और भी अनुग्रह देती है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुष्टे लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जो बचाने और नाश करने में सामर्थ है। पर तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तुम जो कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे, और यह या वह काम भी करेगा। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। आमीन, फिर आमीन। आज जितने मेरे बहन भाई इसे ऑनलाइन सुने वो सब लोग शेयर करें ताकि परमेश्वर के राज्य बढ़ाने में आप भी शामिल हो जाएं। हम सब लोग काम पर जाएंगे, फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक सबको प्रेज द लॉर्ड, सबको प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे शाम के।